हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं निशा वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल में बेसिक टू एडवांस फिजिक्स। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। सो लेट्स स्टार्ट। स्फेरिकली रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। स्फेरिकली रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस, अभी हमने लास्ट जो है मिरर में पढ़ा था कि स्फेरिकली रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस दो तरह के होते हैं, इधर इट इज़ अ कनकेव और अ कन्वेक्स, जो आपने स्पून से समझा था। तो यहाँ पर भी आपके पास टू टाइप्स के होंगे, कन्वेक्स स्फेरिकली रिफ्रैक्टिंग सरफेस एंड द सेकेंड वन इज द कनकेव स्फेरिकली रिफ्रैक्टिंग सरफेस। आप सिर्फ एक चीज़ से याद रखो, रिफ्रैक्टिंग सरफेस अगर आपके पास एयर वाली साइड यानी कि डेंस रेयर साइड आपके पास कन्वेक्स है तो वो कन्वेक्स हो गया स्फेरिकली रिफ्रैक्टिंग सरफेस, और अगर वो कनकेव है तो कनकेव हो गया। लेट्स से फर्स्ट हम स्टडी करते हैं कन्वेक्स को। कन्वेक्स स्फेरिकली रिफ्रैक्टिंग सरफेस कैसे स्टडी करोगे, देखो ये आप मुझे बताओ स्पून की कौन सी साइड है। यहाँ पर आपके पास उल्टी साइड है स्पून की, तो ये क्या हो गया, कन्वेक्स हो गया। ये मान लो कि ये आपके पास रेयर मीडियम, मतलब जो एयर वाली साइड रहेगी ना, ओपन साइड होगी, वो कन्वेक्स है तो कन्वेक्स मीडियम है, अगर कनकेव है तो कनकेव मीडियम है। अब ये कन्वेक्स वाली साइड है तो ये कौन सा हो गया आपके पास, कन्वेक्स स्फेरिकली रिफ्रैक्टिंग सरफेस। इसको आप रेयर एंड मीडियम मानोगे, इसको क्या मानोगे, डेंसर। ठीक है, इस तरह से पेपर में आपको करके आना पड़ेगा थोड़ा डेंसर का, इस तरह से कि ये डेंसर मीडियम है। नेक्स्ट है आपके पास कनकेव। कनकेव में कनकेव साइड बना दो, बस एयर वाली साइड। डेंसर को थोड़ा ऐसे लाइन से दिखा दो, ये डेंसर मीडियम हो गया और ये क्या हो गया, रेयर मीडियम, क्योंकि ये कनकेव साइड है इसकी, इधर एयर वाली साइड ध्यान रखो। रेयर मीडियम वही बनेगा जो उसकी स्पून वाली साइड होगी। क्लियर। रिफ्रैक्टिंग सरफेस आपके कितने टाइप्स के होते हैं, ओके। अब हम इसमें डिराइव करने वाले हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक रिलेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है यू वी एंड एफ में। जैसे वहाँ पर मिरर फॉर्मूला डिराइव किया था, यहाँ पर ऐसे ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में आपके पास एक फॉर्मूला आएगा। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आप देखो कि आपको तीन अजम्पशंस लेनी पड़ती हैं स्फेरिकली रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस में। कौन कौन सी अजम्पशंस है देखो, लेट्स सी द अजम्पशंस which are used in spherically refracting surfaces. So आपके पास तीन जो है important assumptions होती हैं। फर्स्ट वन इज व्हाट, आपके पास हमेशा आप पॉइंट ऑब्जेक्ट को लोगे, यू विल ऑलवेज कंसिडर पॉइंट ऑब्जेक्ट। क्यों लोगे पॉइंट ऑब्जेक्ट, क्योंकि आपके पास इंसिडेंट से रेयर मीडियम में ही काफ़ी रेज हो जाती है, नॉर्मल इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, उसके बाद आपके एंगल्स हो जाते हैं। तो उन कन्फ्यूजन्स को दूर करने के लिए आप सिर्फ एक पॉइंट ऑब्जेक्ट लेते हो कि आप सिर्फ एक पॉइंट से ही रेज को निकाल दो। क्लियर। नेक्स्ट आप क्या लोगे, अपर्चर बहुत स्मॉल लोगे, अपर्चर वेरी स्मॉल। अपर्चर स्मॉल लेने का रीज़न क्या है, जितना आप कर्व उसका स्मॉल मानोगे तो उसको आप क्या है, जैसे मैंने लास्ट उसमें मिरर फॉर्मूले में बताया था, अगर ये कर्व स्मॉल होगा तो इसको आप अप्रोक्सीमेटली इस तरह से परपेंडिकुलर ले लोगे। परपेंडिकुलर इसे ले सकते हो तो आपके पास सारे के सारे जो रूल्स हैं वो अप्लाई हो जाएंगे, पोल वाले, ट्राइंगल वाले। तो इसीलिए थोड़ा अपर्चर को आप क्या लेते हो, इसमें स्मॉल कंसिडर करते हो। नेक्स्ट है आपके पास इंसिडेंट एंगल और जो रिफ्रैक्टेड एंगल है, इंसिडेंट एंड रिफ्रैक्टेड एंगल, ये भी आप वेरी स्मॉल लेते हो, आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज वेरी स्मॉल। इनको स्मॉल लेने का क्या रीज़न है कि जो आपके पास साइन आई होगा, कहीं पर भी साइन यूज़ होंगे इनमें, तो उसे अप्रोक्स कर देना आई से, और साइन आर होगा तो उसे अप्रोक्स कर देना आर से। क्लियर। These were the three assumptions which will be used in the spherically refracting surfaces. Okay, so let's start with the first convex spherically refracting surface.
स्टेप बाय स्टेप डील करेंगे हम, बहुत ही इम्पोर्टेंट। और इसके 6 केसेस हैं, 3 आपके पास, किसमें 5 केसेस होंगे, 3 आपके पास होंगे रेयरर टू डेंसर मीडियम में और 2 केसेस होंगे डेंसर टू रेयरर मीडियम में। डेरिवेशन के स्टेप्स बिल्कुल ईजी और सेम है, सिर्फ एक को अच्छे से समझना। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट, कन्वेक्स स्फेरिकली रिफ्रैक्टिंग सरफेस। अब कन्वेक्स में आपके पास जो है किस किस तरह के बन सकते हैं इमेज, आपके पास इसमें रियल बन सकती है और वर्चुअल बन सकती है। 2 केसेस होते हैं। फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं रियल से, वर्चुअल आप ट्राई करना। उसके बाद जो है नेक्स्ट होगा कनकेव। कनकेव में सिर्फ एक ही केस होगा, ओनली 1 केस रियल इमेज का, उसे आप खुद करना। ओके, सो दीज वर 3 केसेस जो कि रेयरर से डेंसर मीडियम में आपको स्टडी करने हैं। ओनली 3 केसेस आर देयर, रेयरर टू डेंसर। ठीक है, उसके बाद 2 केसेस हैं डेंसर टू रेयरर मीडियम में, जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, रियल इमेज केस इन द कन्वेक्स मिरर। लेट्स से कि ये आपके पास जो है कन्वेक्स साइड है, ये अभी मैंने बताया था कौन सा मीडियम होगा, डेंसर। सो इस मीडियम को आप बोल दो डेंसर, दिस मीडियम इज कॉल्ड डेंसर मीडियम। ठीक है, अब ये वाला मीडियम जो होगा वो क्या होगा, रेयरर। अब मुझे कैसे स्टडी करना होगा इसको, स्टडी करने के लिए पहले तो मैं इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेती हूँ μ1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेती हूँ μ2। एक मैंने पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर कर लिया, सपोज देयर इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ हियर, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है आपके पास कोई भी। अब इस पॉइंट में से आपके पास रेज जाएंगी, पहले रे मैं एक डायरेक्ट डाल देती हूँ जो प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग ही जा रही है, ये आपके पास एक स्ट्रेट रे है, ये रे आपने डाल दी। 2 रे लेते हो हमेशा, मैंने बोला था ओनली 2 रेज कंसिडर होती हैं आपके पास, उन्हें एक्सट्रीम रेज बोलते हो, बीच वाली अपने आप आ जाती है। सो ये आपने डाल दी इसके ऊपर। अब मुझे ये बताओ, ये सर्कल किसी का पार्ट रहा होगा, ऐसे सर्कल बनेगा पूरा, तो इस सर्कल ऐसे तो नहीं बनेगा ना, उल्टा सर्कल, क्योंकि ऐसे है तो अब इसका सर्कल ऐसे ही बनेगा ना, ऐसे तो नहीं बनेगा उल्टी साइड। तो इसका मतलब इसका जो सर्कल होगा, इसका सेंटर रेडियस सब इस तरफ आएगा, राइट साइड। क्लियर? तो अब आप यहाँ से कैसे इसको स्टडी करोगे, देखो यहाँ पर आप कहीं भी मान लो कि ये इसका क्या है, सेंटर है, और यहाँ पर जो है आपके पास ये हो जाएगा पोल। पोल मैंने आपको बताया था मिरर का मिडल। अब आपके पास सेकंड रे कैसे डालोगे, सेकंड रे सपोज मैंने ऐसे डाल दी, इसको किसी एंगल से डाल दिया, इंसिडेंट रे, 2 रेज डाल दी, एक ये रे है एक ये रे है। हर एक केस में आपको 5 केसेस में ऐसे ही रे डालनी है, इस तरह करोगे कभी डेरिवेशन नहीं भूलोगे। अब उसके बाद ये रे है, इंसिडेंट है, ये रेयरर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा, लाइट जो है इंसिडेंट से जो है आपके पास कुछ ना कुछ बेंडिंग आएगी। वो बेंडिंग स्टडी करने के लिए मैं क्या करूँ, नॉर्मल ड्रॉ कर दूँ। ये आपके पास क्या हो गया, नॉर्मल रे। अब नॉर्मल रे ये है आपके पास, नॉर्मल रे नॉर्मल की तरफ बेंड होगी या वे होगी, ये रेयरर मीडियम है, ये डेंसर है, तो नॉर्मल की तरफ जाएगी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। पहले आपको इसमें थोड़ा लिखना होगा, कंसीडर अ रिफ्रैक्टिंग सरफेस, इसको सपोज एक्स वाई बोल दो, एक्स वाई जो कि सेपरेट कर रहा है रेयरर मीडियम को डेंसर मीडियम से। फर्स्ट जो रेयरर मीडियम है आपने वहाँ पर कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट प्लेस किया है जिससे आपने 2 रेज निकाली हैं, एक रे ये है आपके पास, एक रे ये है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं थोड़ा लिख देती हूँ, कंसीडर आई इंटरफेस, स्मॉल में लिखो इसे, आई इंटरफेस x and y which separates rarer and denser medium, जो कि रेयरर एंड डेंसर मीडियम को क्या करता है, सेपरेट करता है। नाउ प्लेस अ पॉइंट ऑब्जेक्ट I, पॉइंट ऑब्जेक्ट O इन रेयरर मीडियम so that its image forms on denser side at point I। इसकी इमेज आपके पास कहाँ बनी, I पॉइंट पे, इसको I बोल दो कि इमेज बनी। ठीक है,
लेट एंगल मेड विद प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस ही हो जाएगी ना आपके पास, रे भी हो जाएगी और प्रिंसिपल एक्सिस भी, विद प्रिंसिपल एक्सिस बाय द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कितना एंगल बना रहा है, हमेशा ऑब्जेक्ट बनाएगा अल्फा, इसको ध्यान रखना। ऑब्जेक्ट जो एंगल बनाएगा वो बनाएगा अल्फा, इमेज जो एंगल बनाएगी वो बनाएगी बीटा, सभी डेरिवेशंस में सेंटर जो बनाएगा वो एंगल बनाएगा गामा, यानी कि नॉर्मल। तीनों रेज अलग अलग एंगल बनाएंगी। प्रिंसिपल एक्सिस बाय द ऑब्जेक्ट, एंगल मेड विद द प्रिंसिपल एक्सिस बाय द ऑब्जेक्ट इज अल्फा एंड बाय इमेज इज बीटा एंड नॉर्मल इज गामा। ठीक है, सो ये तीनों एंगल है। ये थोड़ा सा आपको बेसिक मैंने बता दिया कि सभी डेरिवेशंस में आपको ऐसे ही लिखना है, कन्फ्यूज़न ना हो। आप एक डेरिवेशन अच्छे से करो, पांचों डेरिवेशन आप इजीली कर लोगे। क्लियर। ऑब्जेक्ट हमेशा एंगल कितना बनाएगा अल्फा, इमेज कितना बनाएगा बीटा, और जो सेंटर है वो कितना एंगल बनाएगा गामा। सो ये तीन आपके पास जो है एंगल आपको ध्यान रखना है, अल्फा, बीटा एंड द गामा। नाउ नेक्स्ट आपके पास क्या होगा, मुझे ये बताओ, ये जो है आपके पास अल्फा का कोई फायदा है जब तक यहाँ पर कोई एक परपेंडिकुलर ना ड्रॉ हो जाए। अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया तो ये एक ट्राइंगल बन जाएगी। ये वाली भी आप मुझे बताओ कोई ट्राइंगल बन सकती है, अगर यहाँ पर एक परपेंडिकुलर आ जाए तो ये भी ट्राइंगल बन जाएगी, ये भी बन जाएगी, ये भी बन जाएगी। ऐसा हो सकता है। तो अब मैं नेक्स्ट क्या करूँगी, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेती हूँ। इससे मेरा ये फायदा हो गया कि मैं ये तीनों ट्राइंगल मान सकती है कि ये ट्राइंगल होगी गामा वाली, एक बीटा वाली होगी, एक अल्फा वाली होगी। तीनों ट्राइंगल्स हो गई अब मेरे पास। इसको नाम दे देती हूँ मैं ए, और इसका मेरे रीज़न ये था कि मैं ट्राइंगल की कोई प्रॉपर्टी लगा के इस डेरिवेशन को सोल्व कर सकती हूँ, इसीलिए मैंने इसको क्या किया, यहाँ पर परपेंडिकुलर यहाँ पर ड्रॉ किया। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द डेरिवेशन पार्ट। दिस वाज द थ्योरी। ओके, सो इसमें क्या होगा, सबसे पहले आपको फर्स्ट क्या लगाना है, स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ मुझे बताओ क्या होगा। यहाँ पर रेयर मीडियम है, इसमें μ1 किसके साथ, ये आपके पास क्या है, इंसिडेंट रे ने नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया, एंगल ऑफ इंसिडेंस, वो कितना हो गया I, और जो रिफ्रेक्ट हुई थी यहाँ पर ये एंगल जो होगा वो कितना हो जाएगा स्मॉल r, ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पर स्नेल्स लॉ लगेगा, μ1 इंटू साइन I इज इक्वल टू, यहाँ पर μ2 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंगल कौन सा होगा साइन r। अब आप बोलोगे कि मैम अल्फा बीटा गामा क्यों नहीं लिए, ये आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एंगल बन रहे हैं, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ वो एंगल लेते हो आप जो नॉर्मल के साथ बनता है। नॉर्मल के साथ हमेशा इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड ही बनेगा। क्लियर। तो यहाँ से देखो क्या होगा, साइन I डिवाइडेड बाई साइन r इज इक्वल टू μ2 बाई μ1। अभी मैंने अजम्पशन बताई थी, साइन I को I ले लो, इसको r ले लो, तो μ2 डिवाइडेड बाई μ1। यहाँ से आपके पास क्या हो गया, I μ1 इज इक्वल टू r μ2। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। सभी डेरिवेशंस में ये इक्वेशन आपको डिराइव करनी है यहाँ तक। अब ये इक्वेशन आपने डिराइव कर ली, अब इसके बाद कुछ नहीं रहा, सीधा आप क्या करो, I और R को देखो कि कुछ रिलेशन बन रहा है इनसे, अल्फा बीटा गामा से। तो आपको ये पता होगा सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, एक ट्राइंगल है जैसे ये, इस ट्राइंगल के दो एंगल्स का सम जो होता है वो हमेशा आउटर एंगल यहाँ है या आउटर एंगल यहाँ है या आउटर एंगल यहाँ है, कहीं भी बाहर वाले एंगल के इक्वल होता है। The sum of interior angles of a triangle is always equal to the sum of exterior, is always equal to the exterior angle only। करें इसको यूज, देखो अल्फा प्लस गामा, ये पूरी ट्राइंगल बन रही है AOC, इसमें दो एंगल है मेरे पास अल्फा प्लस गामा। तो अल्फा प्लस गामा आपके पास किसके इक्वल आ रहे हैं, I के इक्वल। इन ट्राइंगल AOC आप ये बोल सकते हो अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू I। सम ऑफ इंटीरियर, इंटीरियर कौन कौन से एंगल थे, अल्फा और गामा, वो बाहर वाला एंगल I के इक्वल हो गया। क्लियर। नेक्स्ट आपके पास क्या लग सकता है, देखो इन ट्राइंगल AIC ट्राइंगल में देखो अंदर दो एंगल हैं R प्लस बीटा, वो किसके इक्वल हैं, अंदर है आपके पास R प्लस बीटा इज इक्वल टू गामा, R प्लस बीटा इज इक्वल टू गामा, R प्लस बीटा इज इक्वल टू गामा। ये दो आने के बाद अब इस डेरिवेशन में कुछ भी ऐसा नहीं रहा जो आप नहीं कर सकते। करें स्टार्ट।
ओके, इसको राइट साइड करते हैं। देखो आई की वैल्यू पुट करें, पुट द वैल्यू ऑफ आई एंड गामा इन इक्वेशन नंबर आई एंड आर। आर निकाल लो यहाँ से, आर कितना आएगा, आर निकाले, आर इज इक्वल टू गामा माइनस बीटा। पुट द वैल्यू ऑफ आई एंड आर, मतलब सबसे पहले आपको स्नेल्स लॉ अप्लाई करना है। स्नेल्स लॉ के बाद आपको क्या करना है, आई और आर की वैल्यू निकालनी है बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल इन ऑल द डेरिवेशंस, और उसको आपको इसमें पुट करना है। पुट करने के बाद साइन कन्वेंशन यूज करो, यू विल गेट द विद द फाइनल रिजल्ट। स्टार्ट करो। आई की जगह आप क्या पुट कर सकते हो, पुट आई एंड आर इन इक्वेशन 1 करें। पुट आई की जगह क्या पुट कर सकते हो, अल्फा प्लस गामा इंटू μ1 इज इक्वल्स टू व्हाट विल बी पुट इन द प्लेस ऑफ आर, गामा माइनस बीटा इंटू μ2। ओके, अल्फा की वैल्यू मुझे बताओ क्या होगी। अगर किसी आपको कहीं पे एंगल दे रखा हो ये, तो ये वैल्यू निकालनी हो तो या तो आप ये फॉर्मूला यूज कर लो, आर्क अपॉन रेडियस, और आर्क आपने अप्रोक्सीमेटली ए बी मान रखी है, या फिर आप साइन भी लगा सकते हो, ये परपेंडिकुलर है और ये क्या होता है आपके पास हाइपोटेन्यूज होता है, ये हो गया या ये हो गया, जो भी आप लगा सकते हो। आर्क अपॉन रेडियस होता है, या फिर आप परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज लगा सकते हो इसमें, ठीक है। तो इसमें हम स्टार्ट करें, अगर साइन कन्वेंशन यूज करना, तो साइन कन्वेंशन आपके पास यूज करने के लिए आपने यहाँ पर जो है ए बी डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर ए ओ आएगा या बी ओ आएगा, ए बी डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आएगा, बी ओ आएगा। करो इसको स्टार्ट। अल्फा की जगह मैं यूज कर रही हूँ आपके पास आर्क अपॉन रेडियस यूज कर लेते हैं, या फिर साइन भी यूज करोगे तो ये हाइपोटेन्यूज बनेगा, ये वाला आपके पास लॉन्गर साइड होगी, हमेशा याद रखना, इसको ध्यान से करोगे तो डेरिवेशन को आप यहाँ पे लॉन्गर साइड आएगी। अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, निकाले, ए बी डिवाइडेड बाय अल्फा की वैल्यू आर्क अपॉन रेडियस ओ बी प्लस गामा की वैल्यू, ये वाली ट्राइंगल बन रही है, गामा इस ट्राइंगल में आ रहा है, ए में, सी में और बी में, तो ए बी डिवाइडेड बाय बी सी इंटू μ1 इज इक्वल टू गामा की वैल्यू फिर से कितनी है, सेम, ए बी अपॉन बी सी, इसको इधर लिख लेते हैं, ए बी अपॉन बी सी माइनस बीटा की वैल्यू कितनी है, बीटा की है ए बी अपॉन बी आई, क्लियर, इंटू μ2, ये आ गया। अब आप क्या करो, ए बी इसमें से भी कॉमन आ रहा है, इसमें से भी आ रहा है, तो ए बी को मैं थ्रू आउट कैंसिल कर दूं। कैंसिल होने के बाद मुझे बताओ क्या रिजल्ट आया, ये आया 1 बाय ओ बी प्लस 1 बाय बी सी इंटू μ1 इज इक्वल टू 1 बाय बी सी माइनस 1 बाय बी आई इंटू μ2, क्लियर। अब यहाँ पर यूजिंग साइन कन्वेंशन, सारे डिस्टेंस कहाँ से मेजर होंगे, पोल से, ऑल डिस्टेंसेस विल बी मेजर्ड फ्रॉम द पोल, तो पुट करो वैल्यू यूजिंग साइन कन्वेंशन, यूजिंग साइन कन्वेंशंस। साइन कन्वेंशन का मतलब होता है इसमें वैल्यूज को पुट करना है, तो पुट करने से पहले एक बार वैल्यू देख लो, ओ बी यूज होना है, ओ बी की वैल्यू कितनी आएगी, ओ से लेके बी तक। अब मैं b को पहले रिप्लेस कर देती हूँ p से, क्योंकि सारे डिस्टेंस पोल से मेजर होते हैं। अब इस b की जरूरत खत्म होगी ट्राइंगल की, अगर मैं b को p मान लूँ, क्योंकि मेरे को पता है b और p दोनों बिल्कुल पास पास हैं, तो मैं जब b की जरूरत होगी b मान लूंगी ट्राइंगल के टाइम पे, अदरवाइज मैं इसको p मान सकती हूँ। तो आप यहाँ पर क्या करो, पहले अप्रोक्सीमेट कर दो, b अप्रोक्सीमेट p, b की जगह आप o b कर दो, o b इज अप्रोक्सीमेट टू o p हो जाएगा, और कहीं कुछ यूज है b c है, b c अप्रोक्सीमेट हो जाएगा किसके, पीसी के, मतलब बी की जगह पी कर दो सारे में, क्लियर। अप्रोक्सीमेट का साइन मैं यूज कर रही हूँ यहाँ पर। अब आप देखो इक्वेशन क्या बन जाएगी आपके पास, 1 बाय ओ पी प्लस 1 बाय पी सी इंटू μ1 इज इक्वल टू 1 बाय पी सी माइनस 1 बाय पी आई इंटू μ2, क्लियर। अब पुट करो यहाँ पर p की वैल्यू, OP की वैल्यू क्या होगी, O से लेके P तक, पोल तक का डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से क्या होता है, OP ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पोल से U होता है। अब U लेफ्ट साइड में, पोल से आप लेफ्ट साइड आओगे तो माइनस का, PC, P से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का डिस्टेंस क्या होता है, रेडियस, राइट साइड है तो ये प्लस रहेगा,
पी आई क्या होता है, पोल से लेके इमेज तक का डिस्टेंस, राइट साइड है तो पॉजिटिव होगा v। अब पुट कर दो इसको तो ये कितना आ जाएगा 1/-u प्लस 1/r इंटू μ1 इज इक्वल टू 1/pc की वैल्यू r हो गया 1/v इंटू μ2। क्लियर। अब इसको एक तरफ लिख दो, μ1 वाले एक तरफ कर दो, μ2 वाले एक तरफ कर दो, या फिर ऐसा करो u वाले और v वाले एक तरफ कर दो, जैसे लेंस फॉर्मूला मिरर फॉर्मूला होता है, तो आपको आसानी रहेगी कि r वाला एक तरफ कर देते हैं। करें। अब इसकी कोई नीड नहीं है डायग्राम की, तो इसको रब कर देते हैं। ओके, सो ये कैसे हो जाएगा, देखो μ1 अंदर मल्टीप्लाई कर रही हूँ, μ1 को डिवाइडेड बाई -u प्लस μ1 डिवाइडेड बाई r इज इक्वल टू μ2 डिवाइडेड बाई r माइनस μ2 डिवाइडेड बाई v। ये और ये एक तरफ रख लेते हैं, u और v वाले, r वाला उधर चला जाएगा, μ1 डिवाइडेड बाई -u और ये आ जाएगा प्लस μ2 डिवाइडेड बाई v इज इक्वल टू μ2 बाई r, इसको उधर लेके जाओगे तो माइनस μ1 बाई r, दिस विल बी इक्वल टू μ1 डिवाइडेड बाई -u प्लस μ2 डिवाइडेड बाई v इज इक्वल टू 1/r, या फिर ऐसे लिख दो μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाई r। क्लियर। दिस इज द रिलेशन फॉर स्फेरिकली रिफ्रैक्टिंग सरफेस। कनकेव हो या कन्वेक्स हो, जब भी लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी यही आएगा। कनकेव कन्वेक्स के लिए मैंने करवा दिया रियल इमेज का केस। नेक्स्ट है आपके पास वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज में कोई चेंज नहीं है, सिर्फ आप ऑब्जेक्ट यहाँ पोल है तो थोड़ा सा नज़दीक रखना कि यहाँ पर जो है आपके पास थोड़ी सी और अवे चली जाएगी, इससे रे अवे चली जाएगी नॉर्मल से, तो यहाँ पर मीट होंगे, बस और कुछ नहीं है। ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस बनाएगा वो क्या होगा, अल्फा। इमेज जो बनाएगा वो बीटा होगा। जो नॉर्मल रे बनाएगी वो एंगल कितना होगा, गामा। फिर से आपने सबसे पहले क्या लगाना है, फर्स्ट स्टेप क्या है, स्नेल्स लॉ लगा दो। उसके बाद क्या करना है आपको, साइन आई साइन आर को आई और आर मानना है। सेकंड स्टेप आपने क्या करना है, सेकंड स्टेप में आपने आई और आर की वैल्यू को निकालना है। वो कैसे निकालोगे, ट्रायंगल मान के। ट्रायंगल के लिए पहले परपेंडिकुलर ड्रॉ करना, जो मैंने किया था ये भी। नेक्स्ट आपको क्या करना है, थर्ड केस में आपको क्या करना है, आई और आर की वैल्यू को उसमें पुट करना। पुट करने के बाद साइन कन्वेंशन यूज कर दो, डेट्स इट। तो आपके पास दो डेरिवेशन है इसके अलावा, एक तो इसका वर्चुअल केस, दूसरा जो है कनकेव स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस, वो आपको खुद ट्राई करनी है। इफ यू फाइंड एनी डाउट यू कैन आस्क in the comment box. I will reply the comment, and if you like the video then please do share, like and comment. Thank you.